नौसिखिए नेता लोग हैं, वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि कुर्मी जनजाति की भाषा नहीं है, कुर्मी लोग नाच नहीं रहे हैं, कुर्मी का अखड़ा नहीं है, कुर्मी के पर्व नहीं है, कुर्मी का गीत नहीं है। तो रातों रात पूरे झारखंड को ये मालूम चलना चाहिए कि हमारी जो मांग है वो किस बुनियाद पे है, हमारी मांगों का आधार क्या है, हम लोग क्यों जनजातीय में सूचीबद्ध होना चाह रहे हैं, क्योंकि हम जनजाति हैं। पूरे झारखंड में अगर आदिवासियत जिंदा है या आदिवासियत को कोई संभाल सकता है या आदिवासी संस्कृति को कोई संभाल सकता है, उसका संरक्षण कर सकता है, उसका संवर्धन कर सकता है, तो कुर्मी समुदाय है, कुर्मी जनजाति है। हम लोगों ने तीज त्योहार पर्व अपने संभाल के रखे हुए हैं, हमने अपना सभ्यता संस्कृति संभाल के रखा हुआ है। साथ ही साथ जो अन्य जनजाति हैं, जो सरकारी जो आदिवासी हैं, उन लोगों की भी जो भाषा है, उन लोगों के भी जो पर्व त्यौहार है, उनको भी संभालने का काम बड़े भाई कुर्मी जनजाति के द्वारा किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ जयपाल सिंह स्टेडियम में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे आज का जो त्यौहार था वो डहरे का सोहराय था, जो कि झारखंड का राजधानी में आज फर्स्ट बार इसको मनाया गया है। और हम कुछ जो लोग हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन लोगों से मैं आप लोग को मिलाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है जेल कैंप के फायर ब्रांड नेता और उनसे मैं मिलाता हूँ। तो सबसे पहले जोहार दा। जोहार। आज का जो आप लोग त्यौहार मनाए ये किस उद्देश्य में मनाए, क्योंकि ये जो सोहराय होता है, ये सोहराय तो लोग घर में मनाते हैं, अखड़ा में मनाते हैं, तो आप लोग डहर में मना रहे हैं। देखिए, बात डहर के मनाने की या अखड़ा में मनाने की नहीं है। मूल बात ये है कि जो सरकारी आदिवासी हैं उनका कहना है, साथ ही साथ कुछ नौसिखिए रिसर्चर हैं और नौसिखिए नेता लोग हैं, वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि कुर्मी जनजाति की भाषा नहीं है, कुर्मी लोग नाच नहीं रहे हैं, कुर्मी का अखड़ा नहीं है, कुर्मी के पर्व नहीं है, कुर्मी का गीत नहीं है। तो रातों रात आज शहर में हम लोग सोहराय मनाने आए। आप देख रहे हैं कि पारंपरिक मांदर बज रहा है, नगाड़ा बज रहा है, ढोल बज रहा है, महिलाएं नाच रही हैं, गीत गाए जा रहे हैं। और गीत कौन से गाए जा रहे हैं? सोहराय के गीत गाए जा रहे हैं, कोई अलग गीत नहीं गाया जा रहा है। जिसमें खेती का जिक्र है, जिसमें खलिहान का जिक्र है, जिसमें किसानी का जिक्र है, जिसमें अपने सभ्यता का जिक्र है, जिसमें जानवरों के साथ कुर्मी जनजाति कैसे घुला मिला है, कैसे पशुपालन कर रहा है, कैसे खेती कर रहा है, कैसे जनजातीय चीज़ों को, अपने संस्कृति को कैसे जिंदा रखे हुआ है, उसका जिक्र है। कैसे धान का फसल कैसे बड़ा हो रहा है, कैसे उसमें दूध भर रहा है, कैसे अनाज भर रहा है, उन सभी का गीतों में जिक्र है। तो क्या कुर्मी रातों रात गीत सीख लिया, रातों रात में नगाड़ा बजाने सीख लिया, रातों रात झूमर नाचने सीख लिया, या रातों रात छो नाचने सीख लिया? मेरा ये कहना है कि ये सदियों से जिंदा है। हम अपने अखड़ा में, हम अपने गांव में हजारों सालों से सोहराय मना रहे हैं, करम मना रहे हैं, टुसू मना रहे हैं। तब तो उसको दिखाने के लिए हम लोग रातों रात शहर में आने के सिचुएशन में है, परिस्थिति में है। बताइए, कोई ऐसा जनजाति है जो सिर्फ दिखावे के लिए गीत गा सकता है, नगाड़ा बजा सकता है, झूमर लगा सकता है? नहीं लगा सकता है, जिंदा है। और जहाँ तक आदिवासियत की बात है, जहाँ तक ट्राइबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है, जो गुण की बात है, जो मापदंड तय किए गए हैं TRI के द्वारा या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा या गृह मंत्रालय के द्वारा, वो कुर्मी के नसों में जिंदा है। तभी तो हम लोग रातों रात ये तय करते हैं कि हम लोग सोहराय शहर में दिखाएंगे और हम लोग दिखाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो आप लोग मतलब वो लोग जो रजिस्टर आदिवासी लोग को दिखाने के लिए इतना पूरे झारखंड को ये मालूम चलना चाहिए कि हमारी जो मांग है वो किस बुनियाद पे है, हमारी मांगों का आधार क्या है, हम लोग क्यों जनजातीय में सूचीबद्ध होना चाह रहे हैं, क्योंकि हम जनजाति हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम लोग दिखाने के लिए तैयार हैं। लोगों का कहना है कि लोग जो जितना भी ढोल नगाड़ा बजा रहा है सब बोरो मंगाया हुआ पैसा से, किसी को आता नहीं, कोई कुर्मी को नहीं। सवाल उठाना दुनिया का सबसे आसान काम है। किसी के भी ऊपर सवाल उठा दीजिए, किसी के ऊपर कोई भी बयानबाजी कर दी, दुनिया का सबसे आसान काम है। लेकिन हाँ, रातों रात इस तरीके का रीच रंग जमाना, रातों रात बरद और ये का जो किसान का आप छो नाच देख रहे हैं, जो नाच देख रहे हैं, वो रातों रात ये नहीं किया जा सकता, उत्पन्न नहीं किया जा सकता।
ये सदियों से जो परंपरा कुर्मी जनजाति संभाल के रखा हुआ है। कभी कभी तो इस बात को जब हम लोग कहते हैं तो इस बात को लोग घमंड के तौर पे ले लेते हैं, लेकिन हम ये बात आज भी दोहराना चाहते हैं कि पूरे झारखंड में अगर आदिवासियत जिंदा है या आदिवासियत को कोई संभाल सकता है या आदिवासी संस्कृति को कोई संभाल सकता है, उसका संरक्षण कर सकता है, उसका संवर्धन कर सकता है, तो कुर्मी समुदाय है, कुर्मी जनजाति है। हम लोगों ने तीज त्योहार पर्व अपने संभाल के रखे हुए हैं, हमने अपना सभ्यता संस्कृति संभाल के रखा हुआ है। साथ ही साथ जो अन्य जनजाति हैं, जो सरकारी जो आदिवासी हैं, उन लोगों की भी जो भाषा है, उन लोगों के भी जो पर्व त्योहार है, उनको भी संभालने का काम बड़े भाई कुर्मी जनजाति के द्वारा किया जा रहा है। दादा, जो आप बोल रहे हैं बड़े भाई छोटे भाई, लेकिन वो जो आप बोल रहे हैं सरकारी आदिवासी, उन लोगों का कहना है कि सोहराई जो है संथालियों का, ये लोग त्योहार के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं हमारा सांस्कृतिक साथ में, इसमें भी हम लोग आंदोलन करेंगे। देखिए, अगर लड़ाई का कोई बहाना खोजना चाहता है तो उसका तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन हम लोग बड़े भाई की भूमिका में हैं। छोटे भाई को हम लोग डांट के, फटकार के, संभाल के, उसको सिखा के, समझा के आने वाले समय में उनको हम लोग ट्रैक पे ले आएंगे। उसके लिए कुर्मी जनजाति बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो किसी से ना कोई विरोध है, ना कोई समर्थन की मांग है। हमारी मांग गृह मंत्रालय से, हमारी मांग केंद्र सरकार से है, और हम लोग उचित प्लेटफॉर्म के द्वारा और सबसे जो बेहतरीन रास्ता है सांस्कृतिक आंदोलन के द्वारा हम लोग उस मांग को मजबूती से रख रहे हैं। अगर लोगों को बहकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, तो कुर्मी जनजाति के बुद्धिजीवी हैं, उनसे वो कंसल्ट करें, कांटेक्ट करें। उनके पर्व हैं कि हमारे पर्व हैं, उनको पूरा तथ्यात्मक चीज़ हम लोग बताने के लिए रेडी हैं। लोगों का कहना यह भी है सर कि जब से 12 रुपया आया है, मतलब आप समझ गए होंगे, जब से 12 रुपया झारखंड में आया है तब से कुर्मी को सब कुछ याद आ गया। भाषा उसका मिट रहा था वो भी याद आ गया, उसका त्यौहार मिट रहा था वो भी याद आ गया, कल्चर मिट रहा था वो भी याद आ गया, वो आदिवासी है वो भी याद आ गया। इससे पहले कुछ नहीं जानता था। सब हमने पहले भी कहा है कि झारखंड की इकलौती जनजाति कुर्मी जनजाति है जो आदिवासियत को संभाल के संजो के रखा है। जहाँ तक किसी नेता के ऊपर सवाल उठाने की बात है तो इकलौते शख्स वो हैं जिन लोगों ने पूरे झारखंड को जगाया है। पूरे झारखंड का मतलब है कुर्मी जनजाति, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के सरकारी आदिवासी, यहाँ के सदान, यहाँ के तमाम लोगों को झारखंड राज्य में जगाने का इकलौता जो शख्स जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार नेतृत्व के ऊपर सवाल उठाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सोहराई को लेकर सोहराई पर्व जो है हम लोग का एक्चुअली आदिवासी पर्व है, और ये आज से नहीं मना रहे हैं, सदियों से मनाते हुए आ रहे हैं। ये हमारा काफ़ी पुराना है। और आप जो कह रहे थे, आपकी बातों से मैं सुन रहा था कि सोहराई पर्व संथाल का है। नहीं, सोहराई पर्व एक्चुअली कहा जाए तो कुर्मियों का है। वो हमारे बाद में मनाते हैं, हम उससे पहले मनाते हुए आए हैं। हमारा देख के वो मनाते हैं। तो टोटली मतलब ये आप ही लोग का है? बिल्कुल बिल्कुल दादा, बिल्कुल हमारे कुर्मियों का है। ये आपको क्या लग रहा है कि आने वाला कुछ सालों में ये, जैसे अभी आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बंद हो जाएगा कि फिर आप लोग लगातार करिएगा? ये लगातार चलेगा, ये प्रतिवर्ष चलेगा। और भी जिलों में करिएगा कि फिर इतना ही? और जिलों में भी हो ही रहा है। धनबाद में हो रहा है, जमशेदपुर में हो रहा है, सब जगह तो हो ही रहा है। रामगढ़ में भी हो रहा है, सभी जिला में होते जाना है। क्या कहिएगा सोहराई को लेकर? सोहराई एक संस्कृति हमारी कुर्मी की त्यौहार है, जिसे हम झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में भी मनाया जाता है। और दादा, ये क्या जरूरत आप लोग का पड़ रहा है कि हर चीज़ आप लोग डहार में, टुसू डहार में, करम डहार में, अब सोहराई डहार में ले आए क्या? देखिए, जब तक कुर्मी का अतीत बचा हुआ है तब तक हम लोग को अपना परिचय देने के लिए रोड पे आना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग हर बार, चाहे वो करम हो, चाहे टूसू हो, चाहे सोहराई हो, हम लोग रोड पे आएंगे ही। क्या संदेश दीजिएगा झारखंड वासियों को? झारखंड वासियों का यही संदेश रहेगा कि जो हम लोग का संस्कृति है वो नीचे ना जाए, आगे ही जाएगा। और जो हम लोग का विरोध कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और मजबूत हो रहे हैं, और मजबूत हो रहा है। जितना वो कमज़ोर कर रहे हैं उतना और मजबूत हो रहे हैं। तो अभी आप देख रहे थे जो कि कुर्मी भाई लोग थे, इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जितना हम लोग को गिराया जाएगा, जितना नीचा तरीका से देखा जाएगा, जितना हमारा फेस्टिवल पे नेगेटिव कमेंट करेंगे, उससे ज़्यादा हम लोग और मोटिवेट होकर इससे भी बेहतरीन करने का काम करेंगे। बाकी अपडेट के लिए
हमारे साथ थर्ड एम्पायर के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जोहार।